मैंने कहा सुन ले तो कह रहा आज तवारा है, आज काम ज्यादा है, आज छुट्टी वाले दिन ज्यादा आ जाते हैं ना कस्टमर। ओम सहस्रपाता सबोमिगुं सर्वातः स्मृत्वा त्रिदशांगुलम। लो पंडित जी करवा देना जी, हो गया। 5 मिनट रुकना, थोड़ा वो आ रहे हैं पंडित। चेक कर लो। हेलो हेलो चालू कर लो, चालू। हेलो 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 नहीं आ रहा, पकड़ो जरा, चेक करना होगा। हेलो 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 हेलो। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम हरि ओम सहस्र श्री रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपादा सबोमिगुं सर्वातः स्मृत्वा त्रिदशांगुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं जगभूतं जजवाभ्यं उदामृतदश्वेशानो जदन्नेनातिरोहतिः एतावानस्य महिमातो जायन्स पूर्वकः। ओम हरि ओम ओम सहस्र श्री रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपादा सबोमिगुं सर्वातः स्मृत्वा ओम पाद्यमर्धमाग्न्य स्नानं समर्पयामि हरि ओम पाद्यमर्धमाग्न्य स्नानं समर्पयामि हरि ओम ओम पाद्यमर्धमाग्न्य स्नानं समर्पयामि दन्तमक्षितान्ते पुष्पं समर्पयामि। थोड़ा सा चावल परमानंद जी, थोड़ा आप तिलक मेरे को भी त्रिपुंज जैसा और बीच में रोली का लगा देंगे, ठीक है। ओम हरि ओम हरि ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्रिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्रिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम ओम हरि ओम ओम सहस्र श्री रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपादा सबोमिगुं सर्वातः स्मृत्वा त्रिदशांगुलम् ओम गन्धद्वारां सुरादृशां विद्युपुष्टां करिष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां हरि ओम ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्रिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम ओम आदित्या वसो देवा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मं। बेटा आप राजेश पंडित जी को तिलक कर दो। ओम हरि ओम ओम सहस्र श्री रेखा पुरुषा सहस्राक्ष, थोड़ा सा तिलक करना तो कर। ओम आदित्या वसुवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। हरि ओम ओम सहस्र श्री रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सर्वातः स्मृत्वा त्रिदशांगुलम् आ जाता हूं वहां तक सर्वं जद्भूतं जज्वाभ्यं उतामृतदश्वेशानो जदन्नेनातिरोहतिः। हरि ओम आगे। आप सब लोग आ जाइए, सब लोग इकट्ठे होकर के बैठें और भगवान हरि का भजन करेंगे मेरे साथ में। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भागवत महापुराण की जय। श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण भजमन् नारायण 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 भजमन् नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की बहुत बड़ी कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से जो है हम लोग जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के सत्संग में पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आप सब परिवार की तरफ से जो है मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप लोगों को शक्ति प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे कि इतने उत्साह के साथ, इतनी जो है प्रसन्नता के साथ भगवान हरि की भक्ति में हम लोग प्रभु के भजन में हैं। तो प्रभु की ये बहुत बड़ी कृपा है कि हमें जो है ये अवसर प्राप्त करने का अवसर मिला है। और कल हमने भगवान श्री कृष्ण जन्म की कथा के बारे में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आज भगवान कृष्ण ने जो जो लीलाएं की हैं उनके बारे में आज हम लोग जो है सत्संग में चर्चा करेंगे। और आदौ देवकी देवगर्भ जनना गोपी गृहे वर्धनम माया पूजन जीवतापहरण गोवर्धनोद्धारण कंसस्तेन कौरवादिहननः कुन्ती सुता पालनम् एतत् श्री पुराण भागवतम कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह जो है मथुरा में जन्म लेकर के गोकुल में फिर नंद बाबा जी के यहाँ जो है जन्म लिया, योग माया के आशीर्वाद के स्वरूप में, अपनी लीला के स्वरूप में वहाँ उन्होंने कई प्रकार की लीलाएं की। और कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जहाँ पर भगवान कृष्ण का नाम होता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला होती है, वहाँ पर कभी भी ना कोई भय, ना कोई कष्ट, ना कोई क्लेश, ना कोई दुख आदि कभी कुछ ठहर ही नहीं सकता है। ये भगवान की लीला की सबसे बड़ी कृपा होती है। जहाँ पर भी भगवान का सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ पर दुख राग द्वेष आदि ये सब कुछ ठहर ही नहीं सकता है। क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है, सत्संग ही एक ऐसी जो है वाणी है जिसके द्वारा हम सब का जो है कल्याण हो जाता है। सत्संग के द्वारा बुद्धि जागृत होती है, सत्संग के द्वारा विवेक की प्राप्ति होती है, सत्संग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान मिल जाता है, जब विवेक आ जाता है जीवन में, जब बुद्धि आ जाती है जीवन में, तब कष्ट क्लेश का कोई नामो निशान नहीं रहता है। क्योंकि बुद्धि के ही द्वारा व्यक्ति भ्रमित होता है, बुद्धि के ही द्वारा व्यक्ति जागृत होता है। और जब जागृत होता है तब दुख जो है दुख उसको नहीं लगता है, सुख उसको सुख नहीं लगता है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहार, ये सब जो है। और कहा गया है अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः यभ्येहा जन्मक्ष शांत गृह तारकम् महा। कि भगवान कहते हैं 4 युग हैं, 4 सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युगों में भगवान का अवतार होता है, हर समय में भगवान का अवतार होता है, हर जो है क्षण में भगवान का अवतार होता है। और जब जब जो है
जो है दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, और जो है अधर्मियों का बोलबाला हो जाता है, पाप का बोलबाला हो जाता है, तब तब भगवान अनेक रूप धारण करके भक्तों की पीड़ाओं को हरते हैं, अनेक रूप धारण करके भक्तों के कष्टों को हरते हैं। इसीलिए कहा गया है। फिर उसके बाद में जब योग माया ने जो है, योग माया नंद बाबा के यहाँ से जब वसुदेव जी के यहाँ पहुंची है, और कंस ने जाकर के सुना कि 8वें गर्भ के रूप में, संतान के रूप में कन्या का जन्म हुआ, वो बड़ा ही अचंभित हुआ। उसने कहा आकाशवाणी के द्वारा तो हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 8वें गर्भ जो होगा वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और वो पुत्र होगा, तो फिर ये पुत्री कैसे हो गई है? जिसने जो है फिर भी उसने कहा कि चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वध करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना जाने कब वो मेरा वध कर दे। ये सोच करके कंस जो है कारागार में गया, और जैसे ही उसको सूचना प्राप्त हुई, उसने तुरंत देवकी माँ से जो है कन्या को छीन लिया, और ले जाकर के एक शिला की पे जाकर के उठा के पटका। तो जैसे ही शिला पर पटका, तैसे ही वो योग माया के रूप में माँ दुर्गा प्रकट हुई, और बोले कि रे दुष्ट, जो जिसको तू मारना चाहता है वो तो कहीं ना कहीं जन्म ले चुका है, वृथा में, वास्तव में तू कभी ऐसे किसी के साथ अत्याचार न कर, ऐसे जो है दुख न दे, नहीं तो तेरी बड़ी ही दुर्गति होगी। कंस इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया, और वापस आकर के उसने जो है वसुदेव देवकी से क्षमा मांगी है। इसके बाद में जो है गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान का जन्म महोत्सव हम लोगों ने कल मनाया है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा बड़े ही मनस्वी और उदार थे। उनके यहाँ काफी समय से संतान का जन्म नहीं हुआ था, वृद्धावस्था आ चुकी थी। अब वृद्धावस्था में संतान का जन्म का समाचार सुना तो उनके आनंद की कोई सीमा न रही, माँ यशोदा के आनंद की कोई सीमा न रही, और आनंद की वर्षा में जो है भीगते हुए पूरे गोकुल में, पूरे जो है वहां पर नंदोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। सबने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मण को बुलवा करके स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति वाचन क्या, जो अभी हम लोग बोलते हैं स्वस्ति वाचन, हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया, मंगल पाठ करवाया, वेद पाठ करवाया, और जो है बालक का जो है जात कर्म संस्कार करवाया, पूजन जो होता है, और पितरों का, देवताओं का पूजन करवाया। और इसके बाद में बड़े ही धूमधाम से ब्रज में महोत्सव हो रहा है। और जब सबने सुना है कि नंद बाबा जी के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, और नंद जी के यहाँ जो है संतान आया है, पुत्र आया है, तो सब ग्वाल बालों ने बड़ा ही श्रृंगार किया, और गाय बैलों और बछड़ों का भी खूब श्रृंगार किया, खूब सजाया धजाया ग्वाल बालों ने, और विभिन्न प्रकार की भेंट लेकर के कि बोले आज हमारे राजा के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। नंद बाबा पूरे ब्रज के जो है राजा है, और बड़े भी है, इसलिए उनको बाबा कहा जाता है। और जो है पूरे ब्रज के जो है, तो उनके यहाँ जब सब कुछ न कुछ भेंट लेकर के गए हैं, और भेंट ले जाकर के कोई वस्त्र ले जा रहा है, कोई गौ ले जा रहा है, कोई सोना ले जा रहा है, कोई सोना चांदी ले जा रहा है, हर कोई अपने अपने श्रद्धा के अनुसार भेंट ले गया है, और ले जाकर के नंद बाबा जी के यहाँ देगा है, और बड़ा ही उत्सव हो रहा है। मेरे साथ आप लोग भी छोटा सा भजन गाएंगे। वैसे तो कल हमने नंद उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया था, लेकिन आज हम लोग और नंद उत्सव बढ़िया से मनाएंगे। ये हमारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि हम लोगों को इस कृपा प्रसाद का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना वेदन में सुनी आई, वेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई, वेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई, यशोदा जायो ललना वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना वेदन में सुनी आई। मैं गंगा सुनी आई, यमुना पे सुनी आई, गंगा पे सुनी आई, यमुना पे सुनी आई। मतलब ब्रजवासी क्या कह रहे हैं,
ब्रजवासी कह रहे यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुनी आई, कि सभी ने कहा कि यशोदा ने जो है पुत्र को जन्म दिया है, तो सबके आनंद की कोई सीमा न रही। और गंगा से कह रही, गंगा मैया कह रही है ब्रजवासियों से, जमुना मैया कह रही है यशोदा जायो ललना वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो ललना वेदन में सुनी आई, 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 यशोदा जायो ललना वेदन में सुनी आई, यशोदा जायो वेदन में सुनी। अच्छा देखिए, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, चारों तरफ बड़े ही धूमधाम से मंगल उत्सव मनाया गया। भगवान श्री राम के अवतार में और भगवान कृष्ण के अवतार में एक बहुत बड़ा जो है अंतर है। कौन सा अंतर है? हालांकि राम और कृष्ण एक हैं, पर भगवान राम ने मर्यादा की स्थापना की है। भगवान राम ने मर्यादा के अनुसार सभी कार्य किया है, और भगवान राम ने बड़े ही न्यायोचित कर्म किया है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कुछ लीलाएं की हैं, कुछ जो है रास रचाया है, वृंदावन में रास रचाया, कंस आदि देवता राक्षसों का वध किया है। तो भगवान कृष्ण ने अनेकों प्रकार की लीलाएं की हैं। एक तरफ मर्यादा है तो एक तरफ चंचलता है। जहां पर एक तरफ उन्होंने पूरे जीवन भर सिर्फ एक मर्यादा में, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं राम अवतार में मैंने मर्यादा में स्थापित किया था, लेकिन अब मैं जो है कुछ जो है आनंद के साथ अपनी लीला को ग्रहण करता हुआ, भक्तों को आनंद प्रदान करता हुआ मैं ये लीला करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, तत आरभ्य नंदस्य वज्र सर्व समृद्धवान हरे निर्वासात्मा गुणे रमा क्रीड़ा भुनुन्नपः, कि जिस दिन से भगवान कृष्ण ने नंद बाबा जी के यहाँ जन्म लिया, उसी दिन से ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां आ गई हैं। आपको पता है, जहाँ पर भगवान का वास होता है, जहाँ पर भगवान जन्म लेते हैं, तो वहाँ का वातावरण अपने आप पवित्र हो जाता है। वहाँ का आसपास का माहौल अपने आप पवित्र हो जाता है। वहाँ पर सारे प्रकार की सिद्धियां अपने आप आ जाती हैं। वहाँ पर सभी प्रकार के ऐश्वर्य अपने आप आ जाते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार की सुख समृद्धि अपने आप आ जाती है। क्योंकि जब प्रभु का अवतार होगा तो सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार की वनस्पतियां, सभी प्रकार के देव गंधर्व, सभी प्रकार के जो है देवता जो है वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, और कोई ना कोई अंशावतार में वहां पर अवतार धारण करते हैं। तो जब भी जितने भी देवता थे, जितने भी गंधर्व थे, जितने भी जो है सिद्ध महात्मा थे, उन सब ने बाल बाल गौओं के रूप में जन्म लिया। बोले कि जब हमारे प्रभु आए हैं तो हम भी जो है वहां पर जन्म ग्रहण करेंगे, जिससे उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो। और जहां पर भगवान का जन्म होता है, मेरे मन में एक प्रश्न आता था बार बार कि भगवान जब तुम रहते हो तब तक तो सारी सिद्धियां, सारे प्रकार के सुख रहते हैं, तुम चले जाते हो तो सारे प्रकार के सुख क्यों चले जाते हैं? तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी बुद्धि में अगर जागृति होगी, हमारी बुद्धि में अगर विचार हमारे पवित्र होंगे, वहीं पर भगवान का सानिध्य होगा, वहीं पर जो है भगवान की लीला होगी। और जब हमारे विचार में कलुषित भावना आने लग जाएगी, जब हमारे विचारों में जो है गलत भावना आने लग जाएगी, तब जो है भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। भगवान जो है हमारे मन में है, हमारी भावना में है। इसीलिए तो कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। भगवान की पूजा में, देवता में, ब्राह्मण में, बड़े बुजुर्गों में जो जैसी भावना रखता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। आप अपने बड़े भाई में, अपने बड़ों में, अपने जो है गुरु में, आप अपने देवता में अगर आप आदर का भाव रखेंगे, आदर का रूप मिलेगा। अब व्यास जी जो कथा करते हैं उनमें कोई भगवान देखे, कोई मित्र देखे, कोई शत्रु देखे, ये तो उसकी भावना है तो वही। जैसे भगवान शिव जी हैं, पत्थर के रूप में है,
और उसी पत्थर में कोई कोई भगवान को देखता है, उसी पत्थर में कोई कोई पत्थर को देखता है, और उसी पत्थर में कोई कोई साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लेता है। पत्थर वही है, पत्थर का आकार एक मूर्तिकार ने बना दिया। एक पत्थर के टुकड़े को तलाश करके उसने देवता का रूप बना दिया, और उस देवता का रूप बना करके हमारे मन में ये भावना जागृत करा दी। पूजन पाठ मंत्र आदि के द्वारा हमने भगवान का आवाहन किया, स्थापना किया, भगवान का पूजन किया, और हमने सोचा यही साक्षात ईश्वर है। और अभी देखिए, जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार, पर जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर चमत्कार नहीं होता है, और जहाँ पर भक्ति नहीं होती है वहाँ पर चमत्कार होता है। जहाँ पर आडंबर होता है, जहाँ पर पाखंड होता है वहाँ चमत्कार जो है होता है, लेकिन जहाँ पर सच्ची भक्ति होती है वहाँ पर पाखंड नहीं होता, वहाँ पर आडंबर नहीं होता। क्योंकि भक्त अगर भगवान से प्रेम करता है तो उसको किसी चीज की कोई विशेष लालसा ही नहीं रहती है। जब लालसा होती है ना, तब वो भगवान से दूर हो जाता है, फिर वो सांसारिक कामना करता है। वो कहता है कि हे प्रभु मुझे मकान दो, मुझे पुत्र दो, मुझे पुत्री दो, मुझे पत्नी दो, मुझे गाड़ी दो, मुझे काम काज में मेरा अच्छा बनाओ, मुझे ये करो। लेकिन कभी भी ये सोच लेना ये सब कुछ नाशवान वस्तुएं हैं, ये सब कुछ जो है सदा स्थिर रहने वाली नहीं होती है। स्थिर रहने वाली होती है तो सिर्फ भगवान की भक्ति रहती है, स्थिर रहने वाली होती है तो सिर्फ भगवान का भजन होता है, स्थिर रहने वाली होती है तो सिर्फ सत्संग होता है, स्थिर रहने वाली होती है तो सिर्फ कथा होती है, स्थिर रहने वाली होती है तो भगवान का सिर्फ कीर्तन होता है। और कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री घर बार संसार धन स्त्री शरीर, हमारा शरीर भी स्थिर नहीं है। हम अपने शरीर को कितना सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, साबुन से मल मल के नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं कि हमारा शरीर बलिष्ठ रहे, सुंदर दिखे, और इसी सुंदर दिखने की चाह में हम कितना प्रयास करते हैं। लेकिन एक दिन हमारा शरीर राख का ढेर बन जाता है। हम जो है पैसे कमाने के लिए कितने झूठ बोलते हैं, कितनी बेईमानी करते हैं, कितने जो है झूठ मतलब धोखा करते हैं, कितना जो है किसी के साथ जो है गलत भरोसा मतलब किसी का विश्वास तोड़ते हैं। तो हम कितने भी गलत काम करते हैं, ये पैसा भी हमारे साथ नहीं रहता है। हम जो है मकान बनाने के लिए कितने दुखी होते हैं कि हमने 15 साल 20 साल हो गया मकान नहीं हमारे पास में, पर वो मकान तो किसी और के काम आता है, हमारे काम नहीं आता है। ऐसे ही कोई भी चीज है, चाहे परिवार हो, बंधु हो, बांधव हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, पड़ोसी हो, कोई भी सदा स्थिर नहीं रहता है। और ना ही धन स्थिर रहता है, ना ही हमारा शरीर स्थिर रहता है। स्थिर तो सिर्फ भगवान का भजन ही रहता है। इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ हर वक्त क्या करते हैं, उनको किसी चीज की कामना नहीं है। भगवान भोलेनाथ को, भगवान भोलेनाथ को किसी वस्तु की कामना नहीं है, वो तो जो है निष्काम है। भगवान भोलेनाथ तो निष्काम है, उनको किसी चीज की आवश्यकता है क्या? कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं और अपने लिए ना उन्होंने कभी महल बनाया, ना कभी भोग की सामग्री एकत्रित की, शमशान की राख लपेटे रहते हैं और अंगों में सर्प लपेटे रहते हैं, भभूति लपेटे रहते हैं। इसीलिए तो भगवान उनको भोलेनाथ कहा जाता है। और जो त्याग करना सीखता है ना, उसी में जो है संतोष का जो है जीवन प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से हमको ये सोचना चाहिए, कुछ भी स्थिर नहीं है। माता पार्वती पूछती है भगवान शंकर से कि हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे प्रभु, आप एक बात बताइए, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बोले जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? तो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस कहता हूँ कि भगवान हरि के भजन के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है, भगवान हरि के नाम के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है। ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है ना, ये सब कुछ जो है स्वप्न के समान है। और सपने पे जो आदमी भरोसा करता है वो दुखी तो होगा।
जैसे सपने में हमने देख लिया कि हमको अरबों रुपए के हम मालिक बन गए और उठे तो देखे हम छोटी सी झोपड़ी में पड़े हुए हैं, तो हम दुखी हो गए। और हमने स्वप्न में देखा कि हम कंगाल हो गए और निजी जीवन में हम बहुत बड़े धनी हैं। तो स्वप्न का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, स्वप्न का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करो तो परमात्मा का करो, भरोसा करो तो ईश्वर का करो, भरोसा तो करो प्रभु का करो, भरोसा तो करो नाम का करो, भरोसा करो तो प्रभु के कीर्तन का करो, और कुछ भी भरोसा मत करो, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों को भली भांति करो। कल की कथा बड़ी ही ज्ञानवर्धक कथा होगी, कल और परसों की। मैं चाहूंगा जो जहां तक मेरी आवाज जाती हो वो सब लोग भी समय निकाल करके कथा अवश्य श्रवण करें, क्योंकि कथा श्रवण करने से जो है सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कहते हैं भगवान हरि के भजन के सिवाय सत्य कुछ भी नहीं है, भगवान हरि का भजन ही सत्य है, उसके सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है। तो जब ये जो है भगवान श्री कृष्ण ने जन्म जो महोत्सव मनाया गया तो सब बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता से हो रहे हैं। अब क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से गए तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन तो झूठा नहीं हो सकता। क्या वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता? कि मतलब कि उन्होंने कहा था, इसी बीच कंस ने क्या किया, कंस को जब ये योग माया के द्वारा ये जानकारी मिली ना माँ दुर्गा के द्वारा कि तुम्हारे को मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, तब उसके मन में बड़ी ही चिंता हो गई। इधर नारद जी को हर कोई बुरा समझता, नारद जी बुरे नहीं है, नारद जी तो भगवान हरि को मिलाने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसी लीला प्रदान करते हैं। तो नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया कि तुम्हारा पुत्र तो गोकुल में जो तुमको मारने वाला है गोकुल में, तो उसको ये शंका हुई कि हो सकता है शायद यही सत्य हो। तो उसने जाकर के असुरों को भेजा कि गोकुल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हो उन सबको जाकर के मार डालो। तो एक पूतना नाम की राक्षसी थी, रूप बनाने में बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही सुंदर दिखती थी, लेकिन थी वो राक्षसी। तो जो है क्या कहते हैं कि कंस ने जो है पूतना को भेजा, और जब जो है पूतना को भेजा तो जो है वो घूमती घूमती गोकुल में गई। उसने बड़ी ही सुंदर स्त्री का रूप बनाया और स्त्री का रूप बना करके यशोदा मैया के महल में गई और वहां जाकर के कहा कि देवी तुम्हारे लाल का मैं दर्शन करना चाहती हूँ, तुम्हारे लाल को मैं खिलाना चाहती हूँ। कई औरतों ने तो ये कहा कि इस स्त्री को तो हमने पहले कभी यहाँ देखा नहीं है, कौन है ये स्त्री, कहाँ से आई है। लेकिन बोले कि हो ना हो एक बार पता तो करें। लेकिन बोले चलो कोई भी हो दर्शन करने आई तो करने दो। अब वो गई और जा करके उसने जो है उसी क्षण जान लिया कि मतलब कि वो गई पूतना रूप बदल करके एक जो है माँ का रूप धारण, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बालक श्री कृष्ण के पास गई है। और जो है लेकिन भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान तो सब कुछ समझने वाले हैं। उन्होंने देखा कि ये पूतना है लेकिन आज आई है, वो क्या करती थी, दूध पिला करके बच्चों के प्राण को हर लिया करती थी। सुंदर स्त्री का रूप बनाए और जो भी बच्चा पैदा हुआ हो उस बच्चे को जाकर के दूध पिला करके उसका वध किया कर दिया करती थी। तो भगवान कृष्ण के पास जब गई, भगवान कृष्ण ने जान लिया कि वही पूतना राक्षसी है। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और जो है फिर कैसी लीला, फिर उन्होंने पूतना ने कृष्ण कन्हैया को गोद में उठाया और उसके मुंह में अपना विष लगा हुआ देह स्तन दे दिया। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके प्राण सहित दूध को पी गए। इसी बीच पूतना छटपटाती हुई वहां से निकल कर भागी और बाहर जाकर के गांव में गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट सुन करके गोप गोपी ग्वाल बाल के हृदय और कान सिर फटने लगे। और जो है उसके बाद में तब उन स्त्रियों ने तुरंत श्री कृष्ण को, और जब गोपियों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर के खेल रहे हैं, सभी गोपियां तो बड़ी भयभीत हो गई कि मेरे बच्चे के प्राण संकट में आ गए। लेकिन जब देखा कि मेरा कन्हैया तो उनकी गोद में खेल रहा है, तब वो भगवान का जो है ये समझे कि भगवान की शायद बहुत बड़ी कृपा हुई, भगवान ने रक्षा किया और उन्होंने ग्वाल बालों को जो है तुरंत के तुरंत आए और गोपियों के बाल कृष्ण के ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र से स्नान कराया, अंगों में गोरज लगाई और जो है हर प्रकार से प्रार्थना करने लगी। क्या
प्रार्थना करने लगी। यज्ञोच्युता कटितटम जठरा हयास्य हत केवस्तदम ईशम ईश्वरकंठा विष्णु भोजम मुख मुक्रम ईश्वर कमः। यशोदा कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हवलग्रीव पेट की, केशव हृदय की, वक्षस्थल सूर्य की, कंठ की। इसी प्रकार प्रार्थना आदि करके सभी जो है भगवान की जो है प्रार्थना करने लगे। इसके बाद में भगवान कृष्ण ने जो है सकट उद्धार किया, सकट भजन किया और तृणावत का उद्धार किया। इसकी लीला के बारे में हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सारी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी। यशोदा जी ने ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया और भगवान कृष्ण को स्नान कराने लगी। क्या स्नान कराने लगी? कावेरी नर्मदा वेणी तुंगभद्रा सरस्वती गंगा च यमुना चैव ताभ्यां स्नातम गृह्यन्ताम मह गृहाणम तम रमाकांतम अस्नाया श्रद्धया जलम। स्नान आदि करा करके और जो है क्या कहते हैं श्री कृष्ण को जो है स्नान आदि करा करके उनको जो है दूध का करा करके उसके में क्या हुआ नहलाने संपन्न करके लल्ला को सैया पर एक छकड़े के नीचे सुला दिया। यशोदा जी उत्सव में आए हुए अतिथियों के सत्कार में लग गई। इधर श्री कृष्ण दूध के लिए रोने लगे और रोते रोते अपने पैर उछालने लगे। उनका नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया और उस पर रखे दूध दही आदि के बर्तन भी फूट गए। इस घटना को देखकर सब लोग व्याकुल हो गए। किसी के समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ है। वहां खेलते हुए बालकों ने कहा श्री कृष्ण ने ही तो रोते रोते अपने पैरों की ठोकर से इसे उलट दिया है। परंतु गोपों ने इसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, वे उस अनंत बल को नहीं जानते थे और इस तरीके से भगवान ने ये लीला की। इसके बाद में भगवान का नामकरण संस्कार की लीला जो है प्रारंभ होती है। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः वज्रम जगामं नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः तम दृष्ट्वा परमं प्रीता प्रदुत्थाय कृतांजलिः आनचीतो सधया प्रणिपात पुरःसरम्। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यदुवंशीय के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी बड़े ही तपस्वी सिद्ध थे। गर्गाचार्य जी कौन थे? वसुदेव जी के पुरोहित थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन में नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देख करके नंद बाबा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात वे स्वयं ही भगवान हैं ऐसा मान करके जो है उनका पूजन किया और कहा कि आप ब्रह्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं आपके पुत्र का संस्कार करूंगा, उसका नाम रखूंगा, तो कंस को कहीं ये न पता चल जाए कि 8वें गर्भ के रूप में जो बालक है ये वही है जिसके द्वारा मेरी मृत्यु लिखी हुई है। तो फिर जो है ये कंस देवकी का पुत्र समझकर मार डालेंगे तो उनसे बड़ा अन्याय होगा। तो नंद जी ने कहा कि आचार्य जी, आप चुपचाप गौशाला में भगवान का नाम रखिए। देखिए कितना बढ़िया भगवान का जो है नाम जहाँ रखा गया गौशाला में। इसीलिए भगवान कृष्ण अगर सबसे ज्यादा अगर स्नेह करते हैं तो गौ माता से करते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, और गांव में अग्रता बंधु की गांव के मध्य में रहते हैं भगवान जी। इसीलिए कहते हैं कि नंद जी आप जो है गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार कर दीजिए, इसे कोई जानने न पाए। कितना सुंदर दृश्य। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। एक छोटा सा भजन करेंगे, उसके बाद में आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम रायणं देवकी नंदनं रामचंद्रं भजे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं
नारायणम जानकी। बड़े ही प्रेम से भगवान का भजन गाइए। देखिए भगवान की महिमा करते हुए, भगवान की कथा करते हुए, भगवान की लीला को ग्रहण करते हुए मन में ये संकोच मत रखिए लोग क्या कहेंगे। लोगों की बात छोड़िए, लोगों का काम है कहना। तो इसीलिए भगवान के भजन में ध्यान लगाइए, बड़े ही प्रेम से भगवान का भजन करेंगे। महाराज जी आप जो है कर लीजिए, अपना बना लीजिए सारा। एक मेरे साथ आप लोग भी भगवान का भजन गुनगुनाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अब ये भजन बड़ा प्यारा भजन है। इसमें हम कहते हैं ना भगवान कहाँ है, भगवान हमें दिखता नहीं है, भगवान कोई कुछ भोग नहीं खाते हैं, भगवान क्या है, भगवान कुछ बात नहीं करते हमसे। उसके ऊपर भक्त क्या कहता है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है। थोड़ा जोर से गाइए भजन। क्यों शर्म कर रहे हैं, क्यों शंका कर रहे हैं? भजन करने में क्या शंका, भजन करने में क्या मन में जो है शर्माना। कोई भगवान के भजन में जो है नृत्य करना चाहिए, भगवान के भजन में आनंद लेना चाहिए। इससे बड़ा कोई भजन, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं होता है। ये हरि की कृपा से हमें ये अवसर मिलता है भगवान की कथा सुनने का। तो इस कथा को जो है लाभ जो है प्राप्त करना चाहिए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते। कहते हैं ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। हमने भगवान का पूजन करते करते काफी साल हो गया, इतने सालों में हमको भगवान के दर्शन नहीं हुए। हम कहते भगवान तो आते नहीं है, तो मीरा के जैसे जब बुलाते नहीं है तो कैसे आएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी। आवाज करना, आवाज। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। अभी एक चमत्कार बताता हूँ। अभी क्या चमत्कार हुआ आपको पता है? अभी एक चमत्कार हुआ है, शायद आपको एहसास नहीं हो रहा होगा कि क्या चमत्कार हुआ है। चमत्कार देखिए, जैसे मैं कल परसों में भगवान के समर्पण की भावना की कथा सुना रहा था। भगवान को अगर आप सब कुछ सौंप दोगे तो भगवान आपका कैसे कल्याण करते हैं। मैंने मकान के बारे में बताया था, अपने मकान के बारे में, अपने प्राण के बारे में बताया था जब मेरे प्राण संकट में आए थे। और अभी की बात बता रहा हूँ। आज मैंने कथा की कोई तैयारी नहीं की थी, आज मैंने कथा की कोई तैयारी नहीं की थी। मुझे ये नहीं पता था मुझे बोलना क्या है कथा में। और आज मैं अभी
आधे घंटे पहले मैंने भगवान से कहा कि प्रभु आज मैंने कोई तैयारी नहीं की है, आप मेरी इज्जत रख लेना, कोई ऐसा न कहे कि पंडित जी को कुछ आता जाता नहीं है, कुछ ऐसा न कहे। मैंने कहा भगवान आज मेरी लाज रख लेना, लोगों के सामने मेरे थोड़ा ऐसा मत करना, शर्मिंदगी मत होने देना। तो भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तो किस बात की चिंता है, तू मेरा सुमिरन करके तू कथा को शुरू कर देना, मैं आकर के तुझसे बुलवाऊंगा। तो आज देखिए ये भगवान का चमत्कार है कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है भगवान कान्हा, ये कृष्णा जो है मेरे से बुलवाता है जाकर के, ये जैसी प्रेरणा देता है उसी के हिसाब से मैं बोलता हूँ। और ये प्रेरणा उसी को देता है जिसका मन सच्चा होता है, जिसके मन में सभी के लिए भलाई की बात होती है, जिसके मन में सबके लिए अच्छी भावना होती है। इसीलिए तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान की सबसे बड़ी भक्ति यही है कि कपट छोड़ करके, ईर्ष्या छोड़ करके, द्वेष छोड़ करके भगवान हरि का भजन करो, उनसे कुछ पाने की लालसा मत रखो, बगैर पाए हुए उनका भजन करोगे बहुत कुछ परमात्मा की कृपा रहेगी। तो इसीलिए तो कहते हैं कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते। अब हम सब में से कौन कौन भगवान को रोजाना भोग लगाता है? सब लगाते हैं भोग भगवान को, सब लगाते हैं। पहले जमाने में जब गाय हमारे घर में खाना बनता था ना, तो सबसे पहले तुलसी का पत्ता डाल करके भगवान को भोग लगाया जाता था। तुलसी की बड़ी महिमा है, लाखों प्रकार की बीमारियां तुलसी माता का सेवन करने से खत्म हो जाती हैं। आज क्रिसमस डे है ना, लेकिन क्रिसमस डे हमारा त्योहार नहीं है, हमारा त्योहार तुलसी पूजन है। ये क्रिसमस बाहरी सभ्यता से आया है। हमें आदमी जब जब अपने धर्म को भूलता है, जब जब अपनी सभ्यता को भूलता है, जब जब अपनी संस्कृति से दूर जाता है, तब तब वो कष्ट पाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने धर्म के लिए आदमी को अडिग रहना चाहिए, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर मैं आपको दुनिया का सारा सुख दे दूं पर आपको आपकी संस्कृति ना दूं, संस्कृति किसको कहते हैं? संस्कृति कहते हैं संस्कार को, संस्कृति कहते हैं, संस्कृति कहते हैं ज्ञान को। कि जब जब हमारे मन में संस्कृति का ह्रास हो जाता है, जब जब हमारे मन में संस्कार खत्म हो जाते हैं, तब तब हमें जो है उन कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये लीजिए, इधर आइए, इधर निकले तो जो है चला ये नीचे यहाँ रखा है। तो हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। तो हम लोगों को नियम ये बनाना है, भगवान को भोग लगाना है। अगर आप भोजन का भोग नहीं लगा सकते हो, दूध का भोग लगा दो। दूध का भोग भी नहीं लगा सकते हो, कुछ जो है प्रसाद चढ़ा दो। पर कभी भी भगवान को झूठा नहीं रखना है। भगवान का जब मंदिर बनाए हैं ना, तो मंदिर में हमारे ज्योतिषी भाई कहते हैं कि घंटी मत रखो, शंख मत रखो, ये मत रखो, उनकी बात उन तक सीमित रहने दो। हमें अपने प्रभु का भजन करना है, हमें अपने हरि का भजन करना है, और हमें जो है हरि के भजन के लिए अपने मंदिर को साफ सुथरा रखना है। आजकल क्या मैं देखता हूँ, मंदिर जो है बहुत ही धूल पड़ा रहता है, मंदिर जो है बहुत ही गंदा रहता है। हमें जैसे अपने आप को हम स्वच्छ रखते हैं ना, अपने आप को जैसे हम साफ सुथरा रखते हैं ना, ऐसे ही भगवान को भी साफ सुथरा रखना है, क्योंकि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। सभी ब्राह्मणों की जय हो। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। महाराज जी
हारमोनियम इधर रख के ऐसे बैठिएगा लंबे लंबे से, ठीक है। एक जने आप उधर बैठ जाओ, बाकी ऐसे ऐसे बैठ जाना सामने। हारमोनियम जो रखना इधर रखना, सामान खाली है, ऐसा करके ये लगा लो। तो हमें जो है भगवान को डेली स्नान कराना है, स्नान करा के धूप दीपावली करना है। और एक काम और करना है। क्या काम करना है? हम सबको अपने भगवान जी के लिए हमको एक शंख लाना है। आपको पता है शंख की कितनी बड़ी महिमा है? शंख की महिमा वैज्ञानिकों द्वारा भी विचार किया गया है, और वैसे भी हमारे शास्त्रों में जितने प्रकार की पूजा पाठ है, शंख आदि है, इसका बड़ा महत्व है। शंख की ध्वनि जहां जहां तक जाती है, शंख का जो है आवाज जहां जहां तक जाती है, वहां वहां तक भूत प्रेत पिशाच आदि दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग वहां ठहर नहीं पाते हैं। दुष्टता वहां नहीं ठहर पाती है, कोई ऊपरी हवा वहां नहीं ठहर पाती है, कोई वास्तु दोष नहीं रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे मकान में वास्तु दोष है, हमारे मकान में ये है। जिस जगह वास्तु दोष हो वहां पर शंख बजा दो। तो सुबह जब स्नान करो, स्नान करने के बाद में क्या काम करना है? और एक काम और करना है। अगर कोई नहाने से पहले चाय पीता हो, सदा सदा के लिए बंद कर देना। नहाने से पहले कुछ भी नहीं खाना पीना, नहाने के बाद में खाना पीना है। नहाने के बाद में खाना पीना है, उससे पहले नहीं खाना पीना। स्नान करो, सबसे पहले नहाओ धो, नहा धो करके भगवान का पूजा करो। और भगवान का पूजा करो तो कैसे करोगे? भगवान को नहलाओ, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, शालिग्राम जी को स्नान कराओ, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, फिर वस्त्र पहना करके उनको चंदन लगाओ, खुद भी चंदन लगाओ। उसके बाद में भगवान को भोग लगाओ, आरती करो। जिस भी देवता को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, गणेश जी की आरती करो। भगवान विष्णु जी को मानते हो, भगवान विष्णु जी की आरती करो। लक्ष्मी जी को मानते हो, माँ दुर्गा को मानते हो, पूरी आरती करो। और आरती बोल करके करो, वो ऐसे नहीं करना, मुनमुन मुनमुन नहीं करना है, क्या हमें कोई सुन लेगा कि बड़े भगत बनते हो। इंसान को तो हर कोई तरीके से छोड़ता ही नहीं है। कैसे नहीं छोड़ता है? मैंने अपने जीवन में दो चीजें धारण कर रखी है। मैंने कहा कोई कुछ कह रहा है, कहने तो मुझे अपना कर्म करना है। शायद बहुत लोगों को पता होगा मैं एक अभिनेता भी हूँ। तो कई लोग कहते हैं आप ब्राह्मण होकर के एक्टर भी हो, समझ नहीं आता है, और एक्टर होकर के ब्राह्मण हो आप। मैंने कहा मेरा शरीर ब्राह्मण का है, मेरा शरीर ब्राह्मण का है। मैंने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया, ब्राह्मण का कर्म मिला, तो जिससे मेरा शरीर बढ़ा है, जिससे मैं लंबा चौड़ा हुआ हूँ, जो खा करके लंबा चौड़ा हुआ हूँ, पूड़ी हलवा खीर खा के लंबा चौड़ा हुआ हूँ। लोग कहेंगे पंडित जी ने बहुत पूड़ी हलवा खीर खाया है, तो लेकिन पुष्टि किससे हुई? ब्राह्मण कर्म से, इससे मैं बढ़ा। लेकिन मेरा मन जो है एक अभिनेता का है। अभिनेता यानी कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा कलाकार बनूं। तो अभी मेरे से परसों किसी ने प्रश्न कर रहा था, कोई कह रहे थे पंडित जी आप क्या कह रहे थे जो 22 सालों से आप कह रहे थे बनना चाहते हो? मैंने कहा मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। तो एक तरफ देखिए कितना फर्क है, एक तरफ जमीन एक तरफ आसमान है। एक तरफ जो है अलग रूप में दिख रहा हूँ, एक तरफ पूजा पाठ के रूप में दिख रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मेरा मन एक अभिनेता का है और मेरा शरीर ब्राह्मण का है। तो मन के बिना शरीर नहीं रह सकता और शरीर के बिना मन नहीं रह सकता है। इसलिए हाँ, मैं लोगों के साथ गलत नहीं करता हूँ, किसी के साथ झूठ नहीं बोलता हूँ, किसी का भरोसा नहीं तोड़ता हूँ और किसी का भरोसा नहीं तोड़ता हूँ, किसी के साथ बेईमानी नहीं करता हूँ, किसी के साथ अन्याय नहीं करता हूँ। कभी आज तक मैंने अपने जीवन में कभी भी घमंड नहीं किया, कभी भी ईर्ष्या नहीं किया किसी से, कभी किसी से जलन नहीं किया। शायद यही वजह है कि भगवान मेरी रक्षा करता है। तो कहने का मतलब क्या है? भगवान को भोग लगाओ, शंख आदि बजाओ, घंटी बजाओ, भगवान की आरती करो, भोग लगाओ। उससे आप तो अच्छे बनोगे, आपके बच्चे भी अच्छे बनेंगे। क्योंकि बच्चा जो घर में देख रहा वही करेगा, जो घर में देख रहा है वही करेगा। आपके घर का अगर संस्कार बड़ा पवित्र है, बड़ा अच्छा है, तो ये आपके माँ बाप की देन है। और आपके माँ बाप की देन ऐसी है कि आपके दादा दादी की देन है। उन्होंने जैसा घर में संस्कार दिया, जैसा उन्होंने घर में जो है कराया, ये उनकी देन है। तो इसी तरीके से भगवान का भजन करना सीखो, भगवान की आरती पाठ पूजा करो, रोज भगवान को भोग लगाओ। और कहते हो ना भगवान कटोरी में रखा रहता, खाते नहीं है, लेकिन
लेकिन जब आपकी भावना सच्ची होगी ना, भगवान साक्षात बैठ करके भोजन ग्रहण करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है खाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन है जो भगवान को सुनाता है? कोई है? लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन कौन करता है? सभी करते हैं? नहीं करते? अब से भगवान लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है। भगवान को एक सदस्य बनाना है। क्या सदस्य बनाना है? जिससे आप बहुत प्यार करते हो। भाई चाहिए, इनको भाई बना लो। बेटा चाहिए, इनको बेटा बना लो। पति चाहिए, इनको पति बना लो। पत्नी चाहिए, इनको पत्नी बना लो। आपको एक राज की बात बताऊं, कहना नहीं चाहिए, मैंने भगवान को अपनी पत्नी बना रखा है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? मन में बात आती है ऐसा क्यों? क्योंकि जैसी जो पत्नी चाहता था वैसी मिली नहीं, इसीलिए मैं भगवान को पत्नी बना लिया। मैंने कहा भगवान मुझे लंबी सी पत्नी चाहिए थी, गोरी सी लंबी सी, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। जो तू ना प्यार करावे, तेरी गैया नाम चुराओ। जो तू ना तेरी गैया नाम चुराओ, जो तू ना प्यार करावे, तेरी गैया नाम चुराओ। जो तू ना प्यार करावे, तेरी गैया नाम चुराओ। आएगा मजा, मजा अब जीत हार का, राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, बदन तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो। मैंने बहुत कहा मैया करा दे मेरो प्यार, मुझे तू काला है, तेरा को गोरी पत्नी नहीं मिलने वाली है। और वो ऐसा है, मैंने कहा ठीक है भगवान, अगर मेरे पसंद की पत्नी मुझे नहीं मिली, कोई नहीं, तू ही मेरी पत्नी बन जाओ, क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ा क्या है, जिंदगी में मेरा कोई खास दोस्त भी नहीं हुआ, जो सत्य बात है। तो मैंने भगवान को दोस्त भी बना लिया, और दोस्त को बनाया तो मैं भगवान के पास जब जाता हूँ, मैं क्या कहता हूँ कि अरे यार मेरा ये चीज ऐसा ऐसा, तू चिंता क्यों करता, मैं हूं ना तेरे साथ में। इस तरीके से तो भगवान की और मेरी दोस्ती ऐसी है जैसे सुदामा और कृष्ण की थी, जैसे जो है, तो इतनी पवित्र दोस्ती भगवान से मेरी है। और
इनायत करना, वरना बेकार है रिश्तों की तिजारत करना। तो भाव के द्वारा भगवान से मैंने संबंध जोड़ा है। मैंने कहा संसार वालों ने मेरा नहीं सुना, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तू तो मेरा सुन रहा है, तो तू ही मेरा जो है सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। तो इसलिए कहते हैं अगर भगवान को सुनाना चाहोगे तो भगवान सोएंगे भी, अगर भगवान को जगाना चाहोगे तो भगवान जागेंगे भी। हमारे सभी मंदिरों में भगवान को सुलाया जाता है, पता है आपको? रात को जब मंदिर बंद करते हैं उसके बाद में भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग लगा करके भगवान को, और हमारे यहाँ अयोध्या में, मैं अयोध्या से हूँ, प्रभु श्री राम की नगरी से हूँ मैं, तो वहां पर क्या है, भगवान को रजाई गद्दा उड़ाया जाता है। रजाई गद्दा उड़ा करके उनके लिए दूध रखा जाता है, जल रखा जाता है, उनको सुलाया जाता है। और हम सोचे कि भगवान सोते नहीं, ये तो हमारी मूर्खता है। भगवान सोते भी हैं, खाते भी हैं, जागते भी हैं, लेकिन हमारी भावना सच्ची होनी चाहिए। तो कौन कहते हैं, माइक चेक कर लो आप एक बार, चेक करके आप भजन अपना 2-4 करो। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपी गोपी तरह तुम नचाते नहीं, गोपी गोपी तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। नाम जपते रहो, नाम करते चलो, नाम जपते रहो, नाम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। भगवान को नाचते देखा है हमने? भगवान को नाचते देखा है? भगवान सबसे बड़ा नाचते हैं, नट भी हैं, बरकत भी हैं। जैसे गोपियों ने भगवान को नचाया था, तो भगवान नाचते भी हैं। कैसे है? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपी गोपी तरह तुम नचाते नहीं, गोपी गोपी तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम,
श्याम नारायणं जानकी। अब मैंने कहा जैसे जिंदगी जीना भी एक कला है, जो चल रहा है सही है, खराब नहीं है। जिंदगी जीना भी एक कला है। इस जिंदगी को जिसको जीना आ गया है उसको जानो सब कुछ आ गया है। जिंदगी में जिसको जीना आ गया है उसको सब कुछ आ गया है। आजकल कोई जीना नहीं चाहता है, कोई जी नहीं रहा है। आजकल हर कोई व्यक्ति मर रहा है, आजकल हर कोई व्यक्ति मरने की ओर अग्रसर हो रहा है। और हमारे एक शायर ने कहा है, क्या कहा है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मैंने कहा हर कोई व्यक्ति मरने की ओर अग्रसर है। जब आपने अपने मन को मार लिया उसी समय आपकी मृत्यु आ गई। जब आपने अपने मन को तोड़ लिया उसी समय आपकी मृत्यु आ गई। इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। कहने का अर्थ ये है जब आपको जीवन जीने की कला आ जाएगी, जब आपको ये कला आ जाएगी हमें जीवन कैसे जीना है, तब आपका वही जीवन जो है जीवन हो जाएगा। तब आपको उसी में आनंद आएगा, उसी में प्रसन्नता होएगी, उसी में जो है सब कुछ जो है अच्छा लगेगा। तो ये हमारे मन में भावना होनी चाहिए। जीवन जीने की कला किसको कहते हैं कि कहते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। और जैसे मैंने कहा जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अब ऐसा है हमारे जीवन में कोई संकट है तो क्या वो संकट हमारे कहने से आया है या वो संकट हमारे कहने से चला जाएगा। हमारे जीवन में कुछ अनहोनी होनी है तो क्या वो हम कह रहे हैं कि वो अनहोनी तू आ जा, और हम ये कह रहे हैं जो अनहोनी हो गई अनहोनी तू जा। क्योंकि जो होना है जो नहीं होना है ये सब कुछ जो है परमात्मा के भाग्य के द्वारा हमको मिला है। जैसा हमने कर्म किया है उसी के अनुसार हमें उन कर्मों की वस्तुओं की प्राप्ति हुई है। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक भक्त कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने बचाने वाला है भगवान, बाल नवाजा होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बाल नवाजा होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। जल थल अग्नावास पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्ना पवन पर केवल उसकी सत्ता। जल थल अग्ना कौन है? जल थल अग्ना कौन है? जल यानी कि पानी, थल माने जमीन, अग्ना माने आग, वायु माने आकाश। जल थल अग्नावास पवन पर केवल उसकी सत्ता, यानी कि वही है, उसी का सब कुछ है। हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अगर हम सोचे कि हम जो है भागवत का पाठ कर रहे हैं, भागवत का पूजन कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो वास्तव में ना तो हम कथा करवा रहे हैं, ना ही कथा हम सुन रहे हैं, ना ही कथा हम कर रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है उस ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उस ईश्वर की प्रेरणा से ही हो रहा है, उस ईश्वर के आदेश से ही हो रहा है। तो इसीलिए कहते हैं जल थल अग्नावास पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्नावास पवन पर केवल उसकी सत्ता, हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हरि इच्छा के यहाँ हिल न सके एक पत्ता, उसी को सौ
हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब हमारा समय लिखा है तब छोटी सी घटना भी बड़ा सा कारण बन जाती है, और जब हमारा समय नहीं लिखा है तो बड़ी से बड़ी घटनाएं भी कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकती हैं। और कहते हैं कि कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होती है ना। तो इसीलिए कहते हैं नाम जपते चलो, काम करते चलो। जिंदगी में जैसे आप भगवान की सेवा काफी सालों से करते हैं, आपको मैं अपनी ही बात बताता हूँ बार बार। मैंने भगवान शिव शंकर की पूजा मैंने करीबन जब मैं 3 किया, और मैंने भगवान से एक ही चीज मांगी थी जीवन में। मैंने भगवान से एक ही चीज मांगी थी कि भगवान मुझे वो दे देना। भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि शायद मेरे कर्म में नहीं था। तो कहने का अर्थ क्या है, मैंने भगवान शंकर के ऊपर जो है लोटा फेंक के मारा। मैंने कहा भगवान, मैंने आपकी इतने सालों से सेवा की, आपने मेरी सेवा क्यों नहीं स्वीकार की? लेकिन बाद में पता चला भगवान देता हमें वो है जो हमारे लिए ठीक होता है। हम कहते हैं कि हम ये चाहिए वो चाहिए, तो परमात्मा हमें वो देता है जो हमारे लिए ठीक होता है। परमात्मा हमें वो नहीं देता जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। तो कभी ये मत सोचना कि अगर हम कई सालों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान ने हमारा कार्य नहीं किया, भगवान झूठे हैं। एक जगह शालीमार बाग में मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। कोई बड़े बुजुर्ग थे, 67-68 साल के रहे होंगे, उनका समय आ गया तो उनको बताया किसी ने हनुमान चालीसा का पाठ कराओ। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कराया। भगवान की प्रेरणा नहीं थी शायद, हम सब ने 24 घंटे पाठ किया, लेकिन वो बच नहीं सके। बाद में उन्होंने भगवान की तस्वीर उठा करके फेंक दी, भगवान का पूजा पाठ का सामान फेंक दिया। यानी कि उन्होंने भगवान से कामना के लिए भगवान की सेवा की थी। तो मैं अपने जीवन से कहता हूँ, और भी अनेकों कई जगह पर मैंने सुना है कि किसी ने भगवान की खूब कथा भागवत किया, उनके घर में कष्ट आया, उनको जो है परेशानी दुख हुआ, बोले ये सब तो बेकार है। मैं फिर कहता हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बुरा काम कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है तो वो बहुत अच्छा है, जो अच्छा काम कर रहा है वो पीछे हट रहा है तो वो बहुत बुरा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे मन के भाव हैं। जब हम भगवान से ये पूछ लेते हैं ना कि मैं आपका ये कार्य कर रहा हूँ, मेरा ये कार्य होना चाहिए। जैसे बजरंग बाण पाठ हम लोग करते हैं, बजरंग बाण पाठ में क्या है, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जब हमारे मन में ये भावना आती है, यानी कि भगवान हनुमान जी को हमने कसम दे दी है। तो जब भी आप अपने देवता को कसम देते हैं, जब भी आप अपने इष्ट को बांध लेते हैं, जब भी भगवान से व्यापारिक संबंध बनाते हैं, तब आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है। हमें गीता शास्त्र के ऊपर चलना चाहिए, भागवत के ऊपर चलना चाहिए। भागवत में भगवान ने क्या कहा है, कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, फल पाने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। अगर हमारे मन में ये भावना आती है कि हम ये काम करेंगे, हमारा ये काम होना चाहिए, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें तो ये कहना चाहिए कि भगवान आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी कृपा के लिए हम ये कार्य करते हैं। आप जैसा चाहो वैसा करो, आप चाहे सुख दो, आप चाहे दुख दो, हमें तो हर हाल में हम राजी हैं। हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान हम आपका पूजन करते हैं, हम आपका पाठ करते हैं, आपके लिए करते हैं, हमें कोई चीज की कामना नहीं है, हमें कुछ भी प्राप्त करने की कामना नहीं है। हमें तो आपका साथ चाहिए, हमें तो आपका सानिध्य चाहिए, हमें तो आपकी सहायता चाहिए, हमें तो आप चाहिए। और जहां आप मिल जाएंगे ना, वहां संसार भर की दौलत फीकी पड़ जाएगी। क्योंकि महाभारत में जब भगवान कृष्ण के पास में जब युद्ध का समय आया महाभारत का, तो दुर्योधन ने भी रक्षा सहायता मांगने के लिए शकुनी ने कहा जाओ भगवान से सहायता मांगो, और युधिष्ठिर को भी कहा आया, भीष्म पितामह ने कहा भगवान से सहायता मांगनी चाहिए। तो दुर्योधन ने क्या मांगा कि हे प्रभु मुझे आपकी संपत्ति चाहिए, आपकी नारायणी सेना मुझे चाहिए। और अर्जुन ने क्या मांगा, हे प्रभु मुझे तो आप चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के पास निहत्थे थे,
उनके पास ना सेना थी, ना उन्होंने ये भी कहा था मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और कौरवों को सारी सेना प्रदान कर दी। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास में धन बुद्धि विद्या बल हो तभी हम बहुत अच्छे हैं। जरूरी ये है कि हमारे जीवन में प्रभु की सानिध्यता की प्राप्ति हो, प्रभु की कृपा प्रसाद की प्राप्ति हो। और शबरी ने भी यही किया, केवट ने भी यही किया, निषाद ने भी यही किया, और जो है अनेक आदि हनुमान जी ने भी यही किया। हनुमान जी स्वयं अपने लिए कहते हैं कि जो मेरा सुबह नाम लेता उसको आहार नहीं मिलता, अपने आप को बंदर कहते हैं। तो भक्त जो है कभी भी अपने अभिमान नहीं करता है। जो सच्चा भक्त होता है वो कभी घमंड नहीं करता है, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं तो जो है भगवान का दास हूँ। तो जिंदगी जीने की कला इसको कहते हैं। सुख हो दुख हो हानि हो लाभ हो, जीवन हो मरण हो यश हो अपयश हो, कुछ छूट जाए कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए कुछ खो जाए, कुछ कोई संबंध टूट जाए कोई संबंध मिल जाए, चाहे मर जाए चाहे जी जाए, चाहे जिस हाल में रहे, हर हाल में भगवान का नाम का सुमिरन करते चले, हर हाल में प्रभु को हृदय में धारण करते चले, हर हाल में भगवान का सुमिरन करते चले। और जब मन में ये भावना रहेगी ना कि हे प्रभु हर हाल में मैं आपका भजन करूंगा, हर समय में आपका भजन करूंगा। भजन यही होता है मन से। कलयुग में मन की सबसे बड़ी बात बताई गई है, कलयुग में मन की सबसे बड़ी गति बताई गई है। मन से अगर कोई किसी के लिए अच्छा सोचेगा अच्छा हो जाएगा, और मन से कोई किसी के लिए बुरा करेगा तो बुरा हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कलयुग में। इसलिए अपना मन जहां लगाओगे वैसे ही हो जाओगे। और कभी ये मत सोचना कि बुढ़ापा आएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे, कभी ये मत सोचना कि हमारे को ये काम बन जाएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे। जब भी मन में बात आएगी तुरंत भगवान का भजन कर लो, तुरंत दान पुण्य करो, तुरंत तीर्थ सेवन आदि करो, तुरंत ब्राह्मण सेवा करो, तुरंत गौ सेवा करो। गौ सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं मानी जाती है। तुरंत कोई काम कर देना और मन में हर हाल में भगवान का धन्यवाद देना कि प्रभु मुझे जो तूने दिया है जैसे दिया है सब कुछ तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। अपने आप को किराएदार समझना, कभी भी जीवन में कभी भी मकान मालिक समझने की भूल मत करना। जब भी मकान मालिक बनोगे दुखी रहोगे। तो भगवान भजन में यही तो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जैसी भी घड़ी आए, जैसा भी समय आए, हमें हर हाल में इनका नाम लेना है। नाम जपते चलो, नाम करते चलो, नाम जपते चलो, चलो हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको। समझ गए भजन का अर्थ क्या है? याद आएगी उनको कभी ना। भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल।